नमस्कार दोस्तों। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं कि कुछ बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि सर हमको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या हमें प्राइवेट में जाना चाहिए या कोई बिजनेस कर लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, किस तरह की उनको कैरियर अपना चूज करना चाहिए। तो उस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास ऑप्शन है 3 तरह के यहाँ पर, ठीक है। 3 तरह के ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए देखो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, और बच्चे उसमें जाते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता। दूसरा है कि आप प्राइवेट जॉब के लिए देखो। तीसरा है आपके पास कि आप कोई बिजनेस कर सको। तो सब अपने अपने तरीके हैं। सबको ये नहीं है कि बिजनेस करना बेकार है, प्राइवेट जॉब बेकार है। आजकल आप देखते हैं प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी अच्छी सैलरी है, बिजनेस में भी बहुत ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्राइवेट जॉब में सभी की अच्छी सैलरी नहीं है। 10-10 12-12 हजार पे भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में भी लॉस होने के नुकसान होते हैं। सबके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, वहां पे आप कितना भी काम करो ना करो, अगर आपने लगे तो एक सबके लिए बराबर ही चीजें चलती रहती हैं वहां पर, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ उतनी नहीं होती, ग्रोथ एक लिमिट में होती है कि आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसा भी वहां पर नहीं है। आपको एग्जाम अलग से निकाल के वो क्लियर करोगे तो होगा। तो लेकिन अब हम यहाँ पे सबके बारे में बात करेंगे, क्या है क्या नहीं। जैसे मान लिया, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चैनल में ज्यादातर जुड़ने वाले बच्चे टीचर्स की तैयारी करते हैं। तो टीचर्स की तैयारी के लिए ही मैं आपको बता देता हूँ कि टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करनी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है, कुछ में आपको बीएड भी करनी होती है, सीटेट भी करनी होती है। फिर आपके आजकल आप जैसे एचपीएससी बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाले हैं कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आप वहां तक जाकर जब क्लियर करेंगे तब आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैंने जो सोचा है किस तरह से, मान लिया कोई एक बंदा है, वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में वो 1-2 लाख रुपए महीना आराम से बचा लेता है, ठीक है, या 2-3 लाख तक भी आराम से बचा लेता है। तो अगर उसको उन 3 लाख के रेस्पेक्ट में अगर उसको मिल रही है गवर्नमेंट जॉब जहां पे वो 1 लाख रुपए तक की सैलरी उठा रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि वो गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर ले। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप बिजनेस में 3 लाख रुपए में कमा रहे हो, महीना 3 लाख बचा रहे हो, तो वो आप गवर्नमेंट जॉब के 1 लाख बराबर ही है। किस तरीके? अब देखो, ये एक सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप की अगर हम बात करें, आज के टाइम में पीजीटी के टीचर्स हो किसी भी सब्जेक्ट के, उनकी सैलरी कितनी होती है, किस हिसाब से सैलरी है, तो मैं बता देता हूँ। अगर किसी की बेसिक सैलरी अभी 52,000 है, यहाँ पर ये एक पीजीटी टीचर्स की सैलरी स्लिप है जिनकी बेसिक सैलरी 52,000 है, और उसमें एचआरए जो है 14,040 रुपए एचआरए मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट का 5112 रुपए मिल जाता है। 21,840 रुपए जो है वो मिल जाता है, डीए मिल जाता है। टोटल 92,992 रुपए जो है ग्रोस पे हो जाती है यहाँ पर। तो ये अगर 1-2 साल यहाँ पे बेसिक बढ़ेगी, 1 साल के अंदर ये लगभग 1 लाख के करीब हो जाएगी। तो मतलब अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम कर पा रहे हो, किससे? अगर गवर्नमेंट जॉब से अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम कर पा रहे हो, तो अगर मान लिया एक टीचर है, टीचर्स का स्कूल टाइमिंग 6 से 6 घंटे के करीब होता है। 6 घंटे वो स्कूल में जाता है और 6 घंटे में उसको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। तो उसके पास इतना टाइम है कि वो 1-2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। तो एक्स्ट्रा काम करके भी अगर आप 1 लाख रुपए के करीब कमा लेते हो, 1 लाख रुपए के करीब आपने कमा लिया गवर्नमेंट जॉब से, आपको एक जॉब सिक्योरिटी आपके माइंड में कि गवर्नमेंट जॉब है, तो एक रिलैक्सेशन रहती है, रिलैक्स मोड में रह जाते हैं कि भाई हाँ, हमारे पास कि एक इनकम का एक परमानेंट सोर्स तो है, ठीक है। तो आप जो है
एक्स्ट्रा भी अगर कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी 50-60 हजार 1 लाख तक अगर आप कमा लेते हो तो आपकी 2 लाख रुपए होगी। 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए आपकी जो आप कंफर्ट में या रिलैक्स में आप महसूस कर रहे हैं कि भाई मुझको रिलैक्स मिल रहा है, और दूसरा चीज आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो फ्री हो जाती है। ठीक है भाई, कोई घर में हारी बीमारी लगी रहती है, क्रिटिकल बीमारी भी हो जाती है, कभी कभी तो महीने में लाखों रुपए का खर्चा मेडिकल में ही हो जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो, वो भी गवर्नमेंट जॉब वालों को लिए फ्री हो जाता है। तो 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख सैलरी होगी, 1 लाख आप मान लो कि आपको मेडिकल फैसिलिटी ऑन एवरेज एक महीने की 1 लाख रुपए मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है। ठीक है, आपको 1 लाख रुपए की जो है आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, या आप पीस ऑफ माइंड समझ लो 1 लाख रुपए की आपकी, तो आप ये समझ के चलो कि आपको 1 लाख रुपए सैलरी है तो आप 3 लाख रुपए प्राइवेट के या बिजनेस के 3 लाख रुपए के बराबर है। तो अगर आप किसी बिजनेस में 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, तो आप जो है गवर्नमेंट में स्विच कर लो तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा आप प्राइवेट में या अपने किसी बिजनेस में करा रहे तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। फिर उस केस में मैं कहूंगा कि अगर आप प्राइवेट में बिजनेस में 4-5 लाख रुपए मंथली कमा रहे तो गवर्नमेंट जॉब में इतने 30 साल में कमाओगे, इतने वहां 10 साल में ही कर लोगे। तो ज्यादा बेटर है कि आप प्राइवेट या बिजनेस पे फोकस रखें वहां पर। ठीक है, तो लेकिन आप अगर बिजनेस कर रहे हैं अच्छी तरीके से वहां पे वो हो रहा तो आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 लाख रुपए तक की इनकम कर रहे हैं वहां पे, और फिर आपको चाहिए कि भाई आप जो है अपना फैमिली टाइम भी दे सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत काम इसके साथ भी कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के साथ। ठीक है, और आपको एक मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उनसे भी कुछ रिलैक्स चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए मेहनत करो, तैयारी करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी ये नहीं कि आपको कि गवर्नमेंट के पीछे ना भागो, ये ना करो। बहुत सारी वीडियोस आती हैं, देखी मैंने, वो कहते हैं कि भाई बिजनेस के पीछे जाओ, आजकल बिजनेस है, गवर्नमेंट की तैयारी में क्यों लगे हुए। तो गवर्नमेंट की तैयारी इसलिए लगे हुए कि गवर्नमेंट की 1 लाख रुपए की सैलरी प्राइवेट या बिजनेस जो है बिजनेस के 3 लाख के बराबर है। ठीक है, अगर आप बिजनेस में 3 लाख से ऊपर कमा रहे तो आप बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट छोड़ दो। ठीक है, मत करो तैयारी गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की। अगर आप 3 लाख से कम कमा रहे हो बिजनेस में, या आपको लग रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और आप 3 लाख से ज्यादा नहीं कमा पा रहे, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो वहां पर। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि किस बंदे को क्या गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट और बिजनेस जो है उनके बीच में कहां पे आता है। बिजनेस में 3 गुना गवर्नमेंट के से जो है 3 गुना अगर कमा रहे दे रहा है रिटर्न आपको बिजनेस, तो बिजनेस में फायदा है। ठीक है, प्राइवेट जॉब में फायदा है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में फायदा।